वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का दिन है थर्सडे। सब प्रेम से बोलिए ओम साई राम। और आज है श्राद्ध, तो श्राद्ध में हमारे यहाँ बन रहा है आलू गोभी, पूड़ी और खीर। ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ साईं बाबा का मैंने आज का श्रृंगार कैसे किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा उनका श्रृंगार आज का। ठीक है। तो ये है साईं बाबा का श्रृंगार। एक गाना तो बनता है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मम्मी और हम जा रहे हैं कोई किसी मीटिंग में। हम ऑफिशियल काम है तो इसलिए मैं और जा रहे मम्मी और मैं जा रहे हैं। और दिल्ली की रोडों पे काफ़ी भीड़ निकल चुकी है जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। ये देखो कितनी भीड़ जा रही है, पर लेकिन सब प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं, मास्क लगाते हैं, है ना। हम जा रहे हैं डोला से, बिकॉज वहाँ पे जिस जगह हम जा रहे हैं पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे आज, ओला से जा रहे हैं। बट एक बात कहना चाहेंगे कि ओला वालों ने भी काफ़ी सुविधा ले रखी, प्रिकॉशंस ले रखे हैं। गाड़ी सैनिटाइज करते हैं वो, और मास्क भी लगाया हुआ है ड्राइवर ने। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ओला की भी, और हैंड सैनिटाइजर भी देते हैं, तो अच्छी सुविधा है। आइए मैं आपको कुछ रोड्स के नज़ारे भी दिखाता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स हम आ गए हैं स्कूल मीटिंग से, जहाँ पे हम गए थे मम्मी के साथ। और ये खीर जो कि मैंने आपको बताया था, आलू गोभी और पूड़ियाँ फूली। तो अब हम इसका मज़ा लेंगे, आप भी इसका मज़ा लीजिए। खीरा थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी बनाई है मैंने, उस दिन थोड़ी सी पतली बनाई थी पापा के श्राद्ध में। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, देखिए कितनी गाढ़ी है। आलू गोभी तो है ही लाजवाब, वो बनाई है श्वेता ने। पूड़ी आप देख ही सकते हैं, है ना। हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको श्राद्ध का खाना। तब तो तुम ठीक हो, तो बढ़िया से बना दो यार। क्या बना रही हो? सब्जी में क्या? टेस्ट तो बोलो, क्लियर सुन नहीं पाएंगे। आलू टमाटर। अच्छा, तो मैं तो पराठे खाऊंगा। क्यों? अभी सुबह पूरी खाया है। तो पूरी खाने से क्या होता है? पूरी खाने से क्या होता है? नो पराठा, ओनली रोटी, क्योंकि आज सुबह पूरी खाया। चलो यार, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ यार। मैं तो वैसे मैंने मम्मी की नहीं मानी कभी। पराठे खाता तो पराठे ही खाता था मैं। पराठे खा के पराठे जैसा हो गया है ये, बिल्कुल। अभी मेरी डाइट कंट्रोल कर रही है, है ना। तो अच्छी चीज कर देना ही है। अब थोड़ी सी ठीक हो गया, इसके दिखा दे भी यार इसको। अब ये नहीं कि खाली वीडियो में बोलो नहीं खाऊंगा, असलियत में भी नहीं खाना। ठीक है, असलियत में भी नहीं खाऊंगा। ठीक है। और असलियत दिखा दो भी उसको, तुम्हारी तबीयत खराब थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको इतना प्यार दिया और इतनी दुआएं दी कि इसकी तबीयत ठीक हो गई है थोड़ी बहुत। और भगवान जल्दी से इसको और तबीयत पहले जैसा कर देना, बढ़िया। बस अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। सो व्यूअर्स, आप सभी के बहुत कमेंट आते हैं हमारे पास कि अपनी मम्मी की लाइफ स्टोरी बताइए। तो आज के व्लॉग में आप देख पाएंगे कि मम्मी की लाइफ स्टोरी, और इसमें हम लाइफ स्टोरी में कवर करेंगे मम्मी के स्कूल के किस्से भी, कुछ कॉलेज लाइफ के, और मम्मी की शादी के बाद के भी किस्से, और पापा की जाने के बाद के भी किस्से। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई 24 जून 1996 को हुई थी। उस दिन का मुझे याद है कि काफ़ी बारिश हो रही थी उस दिन। हम गए हुए थे कुल्लू मनाली और शिमला घूमने गए हुए थे। फिर वहाँ से लौटते समय डेथ हुई थी मेरे फादर की। मैं था 5 साल का, मेरी सिस्टर थी 6 इयर्स की।
तो मम्मी ने हम दोनों को ही पाल पोस के अच्छे से बड़ा किया। मेरी सिस्टर की शादी भी अच्छे घर में करी है, बहुत ही बढ़िया शादी करी थी। और मेरी भी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। आप सोनिया के व्लॉग में देख ही पाए होंगे कि मेरी शादी कितनी अच्छी तरह से हुई थी, है ना। उसके व्लॉग में आप जाके देखिएगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे तो जब फादर की डेथ हो गई थी तो मम्मी अपना स्कूल से पहले अपनी जॉब पे जाती थी, हमें भी पहले हमें छोड़ती थी, फिर हमें आते समय लेके आती थी, ठीक है। ऑल्दो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे पर तब भी जो मेन काम होता है वो माँ को ही करना पड़ता है। आप सब भी इससे सहमत होंगे, करेक्ट। सो काफ़ी स्ट्रगल करी मेरी मम्मी ने। मेरे मुँह से आप क्या सुनेंगे, मैं आपको सीधा मम्मी के थ्रू ही सुनवाता हूँ कि उनकी जीवन कैसा रहा है, शादी से पहले का भी और शादी के बाद का भी, ठीक है। तो अब सीधा ले चलते हैं आपको मम्मी के पास। गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज जैसा कि प्रणॉय ने आपको बताया है कि आज हम चलेंगे अपने जीवन की यात्रा पर, कैसे हमने बचपन से लेकर और आज हम 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए हैं, तो कैसे हमने अपना जीवन व्यतीत किया। मेरी लाइफ तो मतलब मेरी लाइफ में स्ट्रगल ना, जिस दिन मैं पैदा हुई थी उसी दिन से स्ट्रगल है। जब मैं पैदा हुई थी तो इतनी छोटी और पतली थी कि वो नर्स ने सोचा कि ये मरी हुई बच्ची पैदा हुई है और इसको अपना लपेट लपाट के मॉर्चरी में डाला। मेरी मम्मी सुबह उठी तो उन्होंने कहा भाई मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो मरी हुई लड़की पैदा हुई थी तो उसको हम मॉर्चरी में रखा है। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं जैसा भी है मेरा बच्चा दिखाओ तो सही कम से कम। तो वो लेके आई तो मेरे अंदर सांस चल रही थी। तो मेरी मम्मी ने बहुत गुस्सा करा उनको, नर्स को बोली कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया। चाहे मैं अपने परिवार में मैं चौथी लड़की हूँ, मैं अपने परिवार में चौथी लड़की हूँ। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, एक तो गुजर गई हैं, एक मेरी बहन हरिद्वार में रहती हैं और एक मेरी सिस्टर श्रीनिवासपुरी में रहती हैं। तो मतलब मेरे पापा को भी इतना नहीं अच्छा लगा कि भाई चौथी लड़की हो गई, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। मेरे जीजा जी, मैं मतलब इतनी सबसे अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ कि मेरे जीजा जी मुझे हॉस्पिटल से लेकर आए थे और उन्होंने मुझे बचपन से लेकर और जब तक मेरी शादी हुई मेरी बड़ी बहन और मेरे जीजा जी ने मुझे पाला पोसा और मेरी हमेशा देखभाल करी। मेरी स्टडीज़ में, मेरे करियर को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं उनके एहसान को कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वही थे। सुबह ही मुझे उठा देते थे 4 बजे, बेटे आप उठ जाओ पढ़ो बैठकर, और मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाते और कहते बेटे उठ जाओ और पढ़ो। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी, हमेशा टॉपर, मतलब हमेशा ही अच्छे मार्क्स आते थे। अच्छी तरह से मैं अपनी स्टडीज़ पूरी करी। पहले मैंने BA ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में गार्गी कॉलेज से। उसके बाद मैंने MA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कमला नेहरू कॉलेज से। उसके बाद मैंने BLSC किया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो हमेशा मेरे अच्छे ही मार्क्स आते थे। और मैं आपको एक बहुत ही अजीब सा किस्सा सुनाती हूँ अपनी लाइफ का, कि जैसे ही मैंने BLSC किया मेरी 7 डेज के अंदर ही जॉब लग गई थी, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। मैं डिफेंस की लाइब्रेरी में जॉब करती थी और उसके 8-9 महीने बाद ही यानी 86 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। लेकिन ये बात मुझे अब जाके पता चली है कि मेरी 86 में जॉब लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और वो पेपर और वो लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गए, और ना ही उस समय पे कोई इतना फॉलो अप वगैरह नहीं होते थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी 86 में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। वो तो अभी एक मेरी फ्रेंड है किरण, वो अभी आई थी कि इसको किसी लेटर की ज़रूरत थी, तो वो आई थी, तो उसने मुझे बताया कि राजवती आपकी जॉब तो 86 में हमारे साथ ही लग गई थी, आपने ज्वाइन क्यों नहीं करा। मैंने कहा अरे मेरे को तो पता ही नहीं चला। फिर मेरी शादी हुई, फिर इसके प्रणॉय के पापा का रिश्ता वगैरह आया और मेरी शादी फिक्स हो गई।
शुरू में तो बड़ी अड़चने आई कि नहीं मैं नहीं करती हूँ, उनको तो बिजनेसमैन है, मुझे बिजनेसमैन पसंद नहीं है और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, ये वो। फिर मेरी भाभी ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि वो बहुत अच्छा फैमिली है, बड़े अच्छे बड़े लोग हैं, अच्छा परिवार है, अच्छी फैमिली है, तो आप उसको हाँ कर दो। तो ऐसे करके फिर हमारी शादी हो गई। तो जिस दिन, ये भी बड़ा ही मतलब बहुत ही अजीब सा किस्सा है कि जिस दिन मेरी लगन लिखी जा रही थी उस दिन मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो पहले लगन लिखी गई, सुबह 8 बजे लगन लिखवाई गई और उसके बाद मेरा भाई मुझको लेकर इंटरव्यू दिलवाने के लिए गया। तो दिमाग में तो सब शादी वगैरह का सब चल रहा था, तो सारे प्रश्नों के उत्तर ही गलत दे दिए लेकिन क्योंकि मेरी मेरिट में मेरा नाम बहुत ऊपर था और उन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया। देखिए ये किस्मत की बात है, ईश्वर भी ये देखता है कि अरे इसका तो दरवाजा बंद करना है तो इसकी खिड़की खोल के रखो। तो उन्होंने मतलब गवर्नमेंट जॉब में मुझे सेकंड चांस मिला और मेरी जॉब लग गई 88 में। तो उस 88 में जॉब तो लग गई। 87 में 6 दिसंबर 1987 को मेरी शादी हुई और शायद 10 तारीख को ही मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, 4 दिन बाद ही। तो लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि मेरी जॉब तो लगी थी, मैं इधर लाजपत नगर आश्रम की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे मेरी जॉब, मेरा मतलब पोस्टिंग हुई थी एंड्रयूजगंज में। एंड्रयूजगंज में मैंने कहा भाई मैं इतनी दूर तो मैं से जॉब मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद फिर हमने कोशिश करते रहे, हमें कुछ पता ही नहीं था। हम सुबह जाते, शाम सारे ऑफिस में बैठ के और शाम को आ जाते। हमारे पापा बड़े गुस्सा होते, कहाँ जाते हो तुम सुबह से लेकर शाम तक के लिए। तो हम बताते कि भाई हम ऐसे अपना ट्रांसफर के लिए चक्कर काट रहे हैं। फिर किसी ने हमें एक राइट क्लू बताया कि आप सीधे डायरेक्टर साहब से मिल लो तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने एक दिन हिम्मत करके उनसे डायरेक्ट जाकर बोल दिया कि सर हमारी ऐसे प्रॉब्लम है और मैं इतनी दूर से जॉब नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरा कहीं नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफ़र कर दो। तो बोले इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मैं आपके ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स जल्दी ही निकलवा दूंगा। तो ऐसे करके मैंने फिर 6 फरवरी 1988 को अपने स्कूल में SKVE ब्लॉक नंदनगरी में ज्वाइन करा 6 फरवरी को। तो इस तरह से 6 फरवरी से लेके और अब लास्ट तक मैं उसी एक ही स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और मतलब ये है कि मेरा कभी कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लाइब्रेरियन से कहीं ट्रांसफ़र नहीं होते। बड़े आराम से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैंने वो जॉब अपनी करी है और कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बस अब जैसा कि आप जानते हैं, सभी को पता भी है कि प्रणॉय के फादर नहीं हैं, तो ही वॉज ए वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में इतना हैंडसम और इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाला कोई व्यक्ति देखा नहीं है आज तक। और हमेशा उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। 24 जून 1996 को उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। मतलब आप कभी कोई कहता ना कि ये मक्खन के बड़े शौकीन थे, घी मक्खन के बड़े शौकीन थे, खाते थे। उनकी बहनें वगैरह कहती है भाई इतना मत खाया करो, ये नुकसान देगा। कहते अरे नहीं, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम नहीं मर रहे, हमें कुछ नहीं होगा। मतलब इतने जिंदा दिल थे वो, और इतना मतलब प्यार हमें सिर्फ मेरे साथ 7 साल ही रहे वो। 87 में मेरी शादी हुई थी और 96 में उनकी डेथ हो गई। इस बीच में भी वो 2 साल के लिए अमेरिका चले गए थे। उन 2 सालों में भी मैं अकेली रही, उनके बिजनेस को भी संभाला और उनके बच्चों को भी संभाला। हर तरह से स्ट्रगल करते अब आए थे, ये सोच के आए थे कि अब मैं अपने बच्चों को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। और मुश्किल से 7-8 महीने ही हुए थे, सारी प्लानिंग कर ली थी, सब वीज़ा वगैरह लगवा लिए थे और बस जाने की तैयारी ही कर रहे थे। तो कहने लगे कि चलो एक बारी आपको कुल्लू मनाली का ट्रिप करा लाता हूँ। तो हम लोग कुल्लू मनाली घूमने गए थे। इतने संकरे रास्तों पर इतनी बढ़िया गाड़ी चलाते थे, अच्छे से सब किया। और जब वापस आ रहे थे तो वापस आने में सिर्फ
मुश्किल से ये समझ लो कि एक 1.5-2 घंटे का रास्ता बचा था और पानीपत में एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट भी किसी से भी नहीं हुआ था, पता नहीं गाड़ी कैसे पलट गई, क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बच्चे थे, छोटे छोटे थे बिल्कुल। एक पिंकू तो 5 ही साल का था उसको, और मेरी बेटी 6 साल की थी। उनको पढ़ाना लिखाना, पढ़ाती भी मैं खुद ही थी, और फिर बाद में जब ये बड़े हो गए तो फिर उनकी ट्यूशन्स वगैरह लगवाई। परिवार ने भी बहुत साथ दिया हमारा, सभी लोग हमेशा बच्चों की बहुत, इनकी दादी थी, इनकी ताई जी थी, इनकी चाची थी, चाचा वगैरह, ताऊ जी, सब लोग मेरे बच्चों को बहुत बहुत प्यार करते हैं। इनकी इसकी बुआएं तो बहुत ही प्यार करती हैं इसको, हमेशा लाडला ये परिवार का रहा है, और सब लोग इतना केयर करते थे। बहुत अच्छी तरह से हमारा अपना उन्होंने समय निकलवाया, और हम लोग सब उनके सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया और हमारे बच्चों को बड़ा करने में हमारी मदद करी। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे करके इनकी पढ़ाई पूरी हुई। तो ये तो प्रणॉय के बारे में तो आप सब जानते हैं, कैसे इसने खुद ही आगे बढ़ता गया। बेटी भी मेरी ऐसी ही है, सेल्फ मेड एकदम। उसने भी कभी मुझसे जिद नहीं करी कि मम्मी मुझे ये करना है या वो करना है, सब खुद ही अपने शुरू से, बचपन से, मतलब ये समझ लो कि ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने अपने पैरों पर खड़े हो गए थे और खुद ही आगे की स्टडीज पूरी करी। और आज देखो दोनों बहुत अच्छी पोजीशन पे, बड़ी कंपनियों में दोनों जॉब करते हैं। कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन दोनों बहुत अच्छी पोजीशन पे बढ़िया जॉब करते हैं। फिर उसके बाद इनकी शादियां हुई। शादी के लिए भी बड़ी स्ट्रगल करी मैंने, ढूंढती रहती थी। 23 साल की थी मेरी बेटी जब से ही मैं बस ये ढूंढती रहती थी कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए। फिर उसके बाद हमें निखिल मिले, बहुत ही अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे दामाद हैं, बिल्कुल परिवार में पिंकू से भी बढ़कर हम सबको प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, बहुत ही अच्छे हैं। पूरे परिवार में निखिल बहुत ही रिस्पेक्टफुल लड़के हैं, मतलब दामाद के रूप में उनका नाम है पूरे, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और उनका बहुत अच्छा नाम है। सब लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं कि निखिल बहुत अच्छे दामाद है। पिंकू की शादी में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर काम करा, इतनी मेहनत करी और शादी को इतना शानदार बनाया कि आज भी लोग ये याद करते हैं कि हाँ भाई पिंकू की शादी में गए थे। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके अपनी जर्नी को पूरा किया और आज मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल कि हाँ मैंने जो भी किया, जितना भी किया अपने बच्चों के लिए, अपने दोनों बच्चों को अगर आपने सक्सेसफुल बना लिया है और वो एक अच्छे इंसान है तो आपका जीवन सफल है। अब मुझे ये रिग्रेट नहीं होता कि मैंने अपने पति को इतनी छोटी उम्र में खो दिया था, क्योंकि मैंने मेहनत करी और अपने बच्चों को अच्छे से पाला पोसा। उनकी यादें तो कभी खत्म नहीं होंगी, कभी जाएंगी नहीं। पिछले 30 सालों में भी ऐसा कोई दिन नहीं गया कि हमने उनको याद ना किया हो। सामने ही हम उनकी फोटो लगी होती है, हमने कभी उनको माला नहीं पहनाई, ये सोच के कि नहीं वो हमेशा हमारे साथ ही हैं। और आप ये यकीन नहीं करोगे कि जब भी हम किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं, किसी भी परेशानी में पड़ते हैं, हमारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी अपने आप से आप ही सॉल्व हो जाती है। तो हमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ हमेशा रहे। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। मम्मी ने तो रुला दिया था, मतलब कि लाइफ जर्नी में सुनाते सुनाते खुद भी हो गई थी। श्वेता तो भारी चली गई थी बिकॉज वो इतनी बहुत इमोशनल है, ये भी भारी चली गई थी। और इसी के साथ हम आज को लोग यहीं पे एंड करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी मम्मी की लाइफ जर्नी, उससे आपने को प्रेरणा ली होगी कैसे आज की डेट में महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ अपने में जज्बा होना चाहिए करने का। तो मैं ये भी अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई देखो इसके पापा की कमी को जीवन में कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, ना ही कभी कोई पूरा हो पाएगी उनकी कमी को। हम हमेशा हर ओकेजन पे उनको बहुत 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 मिस करते हैं, लेकिन हमें ये भी हमेशा एहसास रहता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, और उनके होने का एहसास हमें होता है कि हाँ वो आज भी हमारे साथ हैं। और ईश्वर करे वो जहाँ भी हों खुश रहें और बस अपनी फैमिली के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। नमस्कार। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा होते तो मैं सोचता था कि अगर पापा होते तो हम तो अमेरिका में होते, तो ना श्वेता होती ना निखिल जीजू होते, मेरे साथ एक गोरी मैम होती और प्रीनी के साथ एक जवान फॉरनर होता कोई। तो मैं हमेशा ही सोचता था, ईश्वर ने जो लिखा होता है वही होकर रहता है। आपके भाग्य में जो ईश्वर ने लिख दिया है। अब जैसे देखो मैंने अपनी जॉब के बारे में ही आपको बताया, कैसे मेरी एक बार जॉब लग भी गई थी और वो मैं उसको फॉलो अप नहीं कर पाई, लेकिन ईश्वर ने ये सोच रखा था कि इसका आगे मैं कुछ बिगड़ने वाला है, तो इसके लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखूँ। तो ये कहावत है कि अगर आपका दरवाजा भगवान बंद करता है तो एक खिड़की जरूर खोल के रखता है कि आप उस खिड़की के द्वारा उस ऑक्सीजन आपके पास आती रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम लोग बहुत सीधे सच्चे लोग हैं, बस आपके मनोरंजन के लिए ये सब कर रहे हैं। और that's it. और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और आईडी मैंने आपको कल के ब्लॉग में बता ही चुका हूँ, प्रयांश 1609। प्लीज़ फॉलो मी एंड हमारे चैनल को भी खूब सारा आशीर्वाद और प्यार देते जाइए। तो तब तक के लिए लव यू, मिस यू, बाय, सभी को राम राम।